Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे पॉलिनोमियल में डिवाइड समझाए थे और इसी से संबंधित एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल चैप्टर में ही आपको बताए थे डिवाइड पॉलिनोमियल चैप्टर में अब आप पढ़ेंगे डिवाइड और डिवाइड में ही आप सीखेंगे डिवाइड चैप्टर में ही पॉलिनोमियल चैप्टर में डिवाइड है और डिवाइड में हेडिंग था डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन में डिवाइड में एक्सरसाइज 2.3 का दो सवाल भी आए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब दिया हुआ है पॉलिनोमियल 3x पावर 4 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, इसमें पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का पावर 4 है। इससे अर्थ है कि इसका 4 रूट निकलेगा, 4 हल निकलेगा। 3x पावर 4 फिर इसके बाद में प्लस में 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x माइनस में 10x माइनस में 5। अब आप सवाल फिर से मिला लेंगे। 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब ये आपका ये सवाल है, इसमें पावर डिग्री 4 है। तो जब आपने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें कि डिग्री 1 था, ax क्या था, ax प्लस b यहाँ कांस्टेंट था। तो x पर पावर कुछ नहीं तो 1, तो इससे एक हल निकला था, एक जीरो निकला था, एक वो हल आया था। फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और ऐसा रूप था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो पावर 2 था, तो इसमें 2 जीरो निकला था, मैंने 2 हल निकला था। पावर यदि 3 है तो आपने देखा था इसमें 3 हल निकला था और इसका पावर 4 है, इसमें 4 वो हल निकलेगा, 4 जीरो 4। तो 4 जीरो में मतलब 4 हल में 2 दिया हुआ है। देखिए पढ़िए ध्यान से, रूट में है इसीलिए थोड़ी सी कठिनाइयाँ होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वेरी वेरी इजी है। 2 जीरोज, 2 जीरोज दिया हुआ है, 2 जीरोज। तो 2 जीरोज दिया हुआ है, 2 हल दिया हुआ है। तो एक हल है प्लस में और एक है माइनस में, रूट 5/3 और माइनस में रूट 5/3। 2 जीरो दिया हुआ है और आप देख रहे हो पॉलिनोमियल में पावर 4 है तो इसका 4 रूट निकलेगा। जो जीरो है बेटा, इसका मतलब ये x का मान होती है, अर्थात x इक्वल टू रूट अंडर 5/3। अब इसको इधर करेंगे बीसीएम पक्षांतर, तो x माइनस रूट में 5/3 इक्वल टू, अब इधर इसको इधर ले गए तो इधर क्या बचा, 0। इसी प्रकार माइनस वाला में भी x का मान माइनस में आया 5/3, तो इसको इधर करेंगे तो x प्लस में आएगा ये रूट अंडर 5/3 बराबर में 0 इधर आया। अब आप इसको फैक्टर के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में करते हैं। x माइनस 5/3 और मल्टीप्लाई x प्लस 5/3
3। तो अब आप ही बताओ कि इसका मान यदि हम बराबर में 0 किया है तो 0 मल्टीप्लाई, फिर इसका भी मान 0 किया है 0, तो 0 गुना 0 बराबर क्या होगा 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो तो बेटा तो फॉर्मूला पर आ गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो गया ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 5/3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर में 0। अब इससे अगला स्टेप क्या लेंगे बताओ बेटा, एक्स स्क्वायर हटेगा तो हटेगा तो क्या आ गया इसमें सीधे 5/3 इक्वल टू में 0। इसका अगर हम बीसीएम वगैरह सब कर लें तो देखो तो क्या आ रहा है 3, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस में 5 इक्वल टू 0, यहाँ बीसीएम कर लेता हूँ तब क्या आ गया ये कोना कोनी गुना में 3x स्क्वायर माइनस 5 चल गया, इसके साथ में 0 में तो 0 आ गया, अर्थात 3x स्क्वायर माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब जो हमने सॉल्व किया है यहाँ, अब इसको लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए 3x स्क्वायर माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ, जो आया सॉल्व करके क्या लिखेंगे, यह इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये जो आया फैक्टर करके ये क्या है तो दी हुई पोलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो फैक्टर होगा इसका मतलब, अब उसको पूरा पूरी डिवाइड करेगा, काटेंगे तो डिवाइड कीजिए 9, 3x स्क्वायर माइनस में 5 उसको डिवाइड कीजिए 3x पावर 4 प्लस 6x पावर क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 10x माइनस में 5। अब देखो तो बेटा ध्यान से, इसमें स्क्वायर है पावर 4 है तो स्क्वायर मल्टीपल लगाएंगे तो लिखिए स्क्वायर मल्टीपल लगाएंगे तो 3x पावर 4 आया और स्क्वायर 2 दूनी 4, ठीक है, फिर माइनस में यहाँ 5x स्क्वायर आया, फिर इसके बाद घटाते हैं माइनस प्लस, तो ये और ये कट जाएगा और स्क्वायर के साथ तो ये बच गया अकेला में ये 6x क्यूब, स्क्वायर वाला के साथ जाएगा, यहाँ पर 5 और माइनस में 2 है तो प्लस 5 और माइनस 2, 5 में से 2 गया 3 तो प्लस में 3 स्क्वायर। अब मन करें तो इसको भी साथ में लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 6 लाना है, यहाँ 3 है 2 जा तो 2 जा, x 2 है वो 3 है तो वो x भी लिखिए, यहाँ प्लस साइन है यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दीजिए। ऐसा चेक करके अगर लिखेंगे तो कभी भी डिवाइड रॉन्ग नहीं होगा, गलती नहीं होगी। चलते हैं 3 2 जा 6 x क्यूब, फिर माइनस में 5 2 जा 10 x, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस में, और फिर घटाते हैं तो यहाँ प्लस है तो माइनस का साइन, यहाँ माइनस है तो प्लस का साइन। अच्छा बताओ तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस क्यों हो गया, क्योंकि घटाते हैं कैसे, तो ऐसे इससे आगे थोड़ा सा लिख दीजिए, आप भेज देता हूँ। ये माइनस करते हैं तो ये माइनस इसके जस्ट पहले प्लस था तो माइनस और प्लस मिल करके माइनस, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है पहले से, तो ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस आया है। इसका ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, यहाँ भी जो साइन चेंज हुआ है तो यही काम हुआ है, डिवाइड में बाद में घटाते हैं ना, तो ये घटाने का काम किया है। तो माइनस इसके जस्ट पहले प्लस था तो माइनस प्लस माइनस प्लस, यही सब काम करते हैं ध्यान से और तब उसको सॉल्व करते हैं। चलते हैं अब अगला स्टेप। अब माइनस है तो ये और ये तो घट गया कट गया, और क्या बच गया
प्लस में अरे ये भी कट गया, 10x यहाँ पर 10 प्लस है, मैं से ये भी कट गया, क्या बच गया यहाँ 3 स्क्वायर और माइनस में 5, चाहे तो सेम चीज आ गया। इसका मतलब 1 जा मारते हुए लगेगा, तो प्लस में 1, तो 1 जा में 3x स्क्वायर और माइनस 5, फिर माइनस होगा प्लस होगा, 3 में से है मैथ सर बदला है, 3 में से ये घटेगा, यहाँ पर क्यों हुआ चेंज, तो बताए थे अभी घटाते हैं, तो माइनस इसके जस्ट पहले प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस, अब इसको घटाइए, 3 में से 3 यहाँ पर घटो चीज है, ये प्लस नहीं है, यहाँ घटो आ गया है, तो ये और ये क्या होगा कट गया, यहाँ भी प्लस है ये माइनस है, तो 5 में से 5 घटा तो कट गया। अब देखिए रिमाइंडर कुछ भी नहीं, तो क्वोशिएंट ये निकला। Now again क्या निकला क्वोशिएंट, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। अब ये इतना निकला है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। निकालिए फैक्टर, एक्स स्क्वायर, यहाँ जो 2x है तो x प्लस एक्स कर दें, x प्लस एक्स स्प्लिटिंग मेथड से, जैसे स्प्लिटिंग सीखे थे आप 9th क्लास में, 8 में भी था, तो स्प्लिटिंग मेथड विखंडन विधि, इसको मिडिल टर्म को 2 टुकड़ा में बांट देते हैं। स्प्लिटिंग मतलब हिंदी होता है विखंडन, टुकड़ा करना, बांटना। अब चलिए इसके आगे में प्लस में 1, इसको हमने 2 भाग में बांट दिया। अब प्लस है तो मन करे तो यहीं पर डायरेक्ट ब्रैकेट दिया जा सकता है, प्लस रहे तो दिया जा सकता है, लेकिन माइनस रहेगा तो हर हाल में नहीं देंगे, ऐसे लिख करके तब देंगे। चलते हैं अब ये दोनों पार्टी में x कॉमन लिया जा सकता है, तो x प्लस 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक कॉमन लिया जा सकता है, तो x प्लस 1। इस प्रकार से क्या है इसका फैक्टर में, और दोनों पार्टी में x प्लस 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ x प्लस 1। यही आपका ये इसका फैक्टर हुआ। तो जब अब यह फैक्टर हुआ, हमको जीरो ही निकालना है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि x प्लस 1 जीरो निकालना है, जीरो, इसीलिए इसका मान जीरो करते हैं, और फिर x प्लस 1 बराबर 0 करते हैं, और x इधर जाएगा ये तो माइनस में 1, इधर जाएगा ये तो माइनस में 1, अर्थात ऑल 4 जीरोज, all zeros of given polynomial are, क्या सब लिखाएगा, तो 2 को तो पहले से दिया हुआ है, रूट में 5/3 माइनस रूट में 5/3, और 2 आया अभी तो -1 और -1, यही 4 जीरो हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से आपने देखा पावर 4 था तो 4 जीरो निकला, अर्थात 4 को हल निकला। इसी प्रकार जीवीए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ उसका हिंट करते हैं और बनाइएगा आप ही, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है पोलिनोमियल है, क्वोशिएंट है, रिमाइंडर है, तो कितना से डिवाइड दिया जाएगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 का जो हिंट है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन, ये gx है, देखो बेटा ध्यान से, इसमें भागा जाना है पोलिनोमियल में, gx से इसको भागा जाना है, डिवाइड करना है, तो क्या आता है क्वोशिएंट, प्लस में यहाँ पर जानते ही हो रिमाइंडर। अब अगर आपसे पूछा जाए बोलो तो बेटा ये px कैसे निकालते हैं, px बराबर क्या होगा, तो px बराबर आप क्या कह देते हो कि यह और मल्टीप्लाई में यह,
दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, जी एक्स और मल्टीप्लाई में आएगा, और बाद में रिमाइंडर क्या करते हो, जोड़ देते हैं। डिविडेंड का ही फॉर्मूला यही था, क्या था, डिविडेंड बराबर डिविडेंड इक्वल टू, ये था डिवाइडर, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर, यही काम हुआ है यहाँ। ये डिविडेंड की जगह है डिवाइडर गुणे क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो अब आप सबका मान बारी बारी से भर लेंगे, क्या क्या दिया हुआ है। ऑन डिवाइडिंग बाय पॉलिनोमियल जी एक्स, तो निकालना ही आपको, फाइंड करना है जी एक्स। तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर दिया हुआ है, पॉलिनोमियल है एक्स पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, ये दिया हुआ है एक्स पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और तब इसके आगे का स्टेप है प्लस में x प्लस में 2, प्लस में x और प्लस में 2, x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में x प्लस 2। अब इसको डिवाइड करना है बाय पॉलिनोमियल gx से। देखिए अब क्या क्या है, ये बराबर में gx लिखाया, क्वोशिएंट दिया हुआ है, क्वोशिएंट दिया हुआ है x माइनस 2, x माइनस, यहाँ पर x माइनस 2 दिया हुआ है प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर दिया हुआ है माइनस में 2x प्लस 4, यहाँ दिया हुआ है माइनस में 2x प्लस 4। अब देखिए मेरे पास ये px जो है px, ये दिया हुआ है px, पॉलिनोमियल gx नहीं दिया था, फाइंड करना है, क्वोशिएंट दिया हुआ है और रिमाइंडर दिया हुआ है। अब आप इस टाइप के सवाल में क्या करते हो, कैसे बनाते हो, तो प्लस भी इधर है, तो प्लस वाला यदि इधर आएगा, प्लस वाला को यदि हम बैक करते हैं तो क्या आएगा, पक्षांतर करने से, बराबर के इधर उधर करने को साइड बाइड करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो चलते हैं, क्या आएगा, प्लस वाला है, इसको इधर भेज देते हैं, यहाँ प्लस है ना, प्लस, तो ये सीधे इधर आ जाएगा। तो चलते हैं, अब एक स्टेप लिख करके एक्स क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसको इधर लाएंगे, अगर डायरेक्ट ये प्लस को ले आए तब तो माइनस देना पड़ेगा, तब तो इधर ब्रैकेट देना होगा, माइनस में 2x प्लस 4, पूरा सही से ले आए, नहीं अलग अलग करते यहाँ पर, तो प्लस माइनस, माइनस में 2x प्लस 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 में 4, तो देखिए इधर आएगा, तो माइनस वाला आता तो क्या होता, प्लस, देखिए माइनस प्लस बन रहा है यहाँ, और माइनस प्लस माइनस में 4, देखिए प्लस है, तो इधर आता तो क्या होता, माइनस में 4। इस सब बात का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अभी अभी हमने पूरे के पूरे सीधे इसी को ले आए, पूरा को ले आए, तो इसलिए प्लस वाला माइनस लिखाया, लेकिन इसमें क्या हो गया, ब्रैकेट रहना अनिवार्य है, जरूरी है। अब आपको देखो क्या बन गया बेटा, यहाँ बराबर इधर हो गया gx और गुना में है x माइनस 2, ये मल्टीप्लाई में है, और तब जब ये निकालेंगे कि मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा पता है, नीचा माने भागा में। वेरी गुड जवाब। तो चलते हैं अब इस अगला स्टेप, क्या लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, माइनस माइनस प्लस में हो गया 2x, और माइनस प्लस माइनस में 4, और स्क्वायर 2 में gx, इसके साथ में गुणा में ये है, कहाँ जाएगा ये, डिवाइड मैंने बट्टा में आ गया x माइनस 2। और आप तैयार रहें डिवाइड देने के लिए, क्या करेंगे, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे किसको, तो x क्यूब माइनस 3 स्क्वायर। अब देखो तो बेटा यहाँ
एक एक्स यहाँ है और 2 एक्स यहाँ है, तो 2 एक मिलकर के 3 तो होगा, तो एक लाइन और लिख लेंगे। चलते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3 स्क्वायर और 2 और 1 मिलकर के प्लस में 3x, और यहाँ ये चल जाएगा इसके साथ में, बीजी साथ में क्या हो जाएगा यहाँ 2 माइनस में, तो माइनस में 2, और अब बता में आएगा x माइनस 2, तो डिवाइड कर देंगे, आसान हो गया। ये प्लस में है 3x और माइनस में आया 2। प्लस माइनस का कहीं ध्यान गलती नहीं करेंगे, प्लस माइनस का ध्यान देंगे, प्लस माइनस की गलतियां नहीं बचेंगी, ठीक है। अब इसके बाद इसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आंसर आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर gx है, ये जो डिवाइड करके आएगा और gx है, अर्थात ये gx का डिवाइड करने को जो भी आएगा क्या आएगा, ये gx का मान होगा, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो डिवाइड सिखाए थे, कर देते हैं। चलिए, x 3 है और x है तो स्क्वायर मल्टीपल लगेगा, x पावर 3 हो गया और माइनस में 2x स्क्वायर, ये 2 से। चलिए इसके बाद घटाते हैं, तो माइनस प्लस ये कट जाएगा और ये प्लस माइनस में लग गया, ये x क्यूब और ओहो क्यूब का कम है, x स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर, और तब प्लस में 3x और माइनस में 2 स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर, यहाँ x है, तो माइनस में x मल्टीपल लगा देते हैं, तो माइनस में x मल्टीपल लगाएंगे तो x और x है, तो माइनस में x स्क्वायर हो गया, और माइनस में x स्क्वायर के बाद माइनस माइनस प्लस 2x से, तो क्या हो गया यहाँ 2x। अब इसके अगला स्टेप बढ़ते हैं, अगला स्टेप में यहाँ माइनस करते हैं, ये प्लस हो जाता है, ये माइनस, तो इसमें से ये घटेगा, देख रहे हो, प्लस माइनस तो घट गया तो कट गया, अब क्या बचेगा यहाँ 3 में से 2 घटेगा तो 1 x होगा, 1 x, 3 में से ये घटेगा तो 1 x, और 1 x के बाद माइनस में 2, अब देख रहे हो सेम चीज आया, इसका मतलब 1 मल्टीपल लगेगा, तो x माइनस 2, इसमें से माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, और तब ये कट जाएगा और ये कट करके 0 हो गया रिमाइंडर। अब यही हो गया इसका आंसर। क्या आया बेटा, देखो अभी बताया था ना, इसको डिवाइड करो, क्या आया डिवाइड करके, एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 बराबर gx, तो क्या हो गया gx का मान, आप देख रहे हो gx का मान यही हो गया, डिवाइडर यही हो गया, यही आंसर हो गया। Therefore gx इक्वल टू, अर्थात डिवाइडर इक्वल टू क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आंसर लिख देंगे, हो गया। है ना मजेदार सवाल सब। अब आप 5 नंबर में थोड़ा सा समझा देता हूं, और इसी का आप ही एक्सरसाइज का एग्जाम्पल सब है, 7 है, एग्जाम्पल 8 है, इसी सब एग्जाम्पल सबका एग्जाम्पल 6 सब है, तो 6, 7, 8 यही एग्जाम्पल सब इसमें भी सेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का थोड़ा सा हिंट समझाता हूं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का हिंट है, वेरी वेरी इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है डिग्री के बारे में, अर्थात पावर के बारे में। तो अब आप क्या करोगे, पावर के बारे में कह रहा है तो अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान लगाएंगे, पढ़ेंगे। लिखा है px और qx, ये जो भी है, जैसा भी है, आप देखिए ध्यान से, ये आपका gx है, ये px होती है, ये qx होती है, ये qx होती है, और रिमाइंडर होती है rx। सवाल कहता है कि डिग्री p, इसका जो डिग्री होगा, पावर होगा, वह इसके डिग्री के बराबर होगा, इसके डिग्री के बराबर होगा। तो आप आई समझ में, इसका जो पावर होगा, सपोज कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, अगर हम इस टाइप का पॉलिनोमियल लिया
तो इसका भी डिग्री में स्क्वायर ही आना चाहिए। तो सपोज यदि हम यहाँ पर 2 लगा दिया, 2x स्क्वायर है, तो अब आप इसको सेट करेंगे कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल देंगे कि इसका भी डिग्री और इसका भी डिग्री बराबर होनी चाहिए, डिग्री पावर। तो कांस्टेंट डिजिट जो होती है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होती है। वह जितना भी 1 2 3 4 5 6 7 जो भी डिजिट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है, वो भी है। तो अगर आपको एग्जांपल लोगे तो अगर ये एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 2 यहाँ पर देख रहे हैं और 2 से भागा लगा देंगे, तो 2 से भागा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर भी है, तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं यहाँ तो x स्क्वायर मल्टीपल आता है, तो x स्क्वायर मल्टीपल आता है तो 2x स्क्वायर, इतना 1 जा, देखिए कट गया। इस प्रकार से यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, यही चीज कर रहा है। तो हम आपको इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कीजिए, और ये डिग्री के बारे में कर रहा था। अब है डिग्री QX और RX। Q मतलब क्यूसेंट, R मतलब रिमाइंडर। तो क्यूसेंट और रिमाइंडर का डिग्री आपका एग्जाम्पल 7 सेट कर जाएगा। इसमें बना हुआ एग्जाम्पल 7 आपको दूसरा नंबर 5 का दूसरा पे सेट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरा में सेट कर दिया ये एग्जाम्पल। आप देखो ध्यान से, डिग्री के बारे में चर्चा है कि इसका डिग्री और रिमाइंडर का डिग्री बराबर है, क्यूसेंट और RX। तो डिग्री इसमें 3x है, इसमें 9x है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9x है। तो x का पावर कुछ नहीं तो 1 यहाँ भी, यहाँ x का पावर कुछ नहीं तो 1 यहाँ भी, तो दोनों सेम डिग्री आ गया। इस तरह से एग्जाम्पल देने के लिए करा है, अपने मन से एग्जाम्पल दीजिए और डिवीजन एल्गोरिथम को सत्यापन कीजिए, सैटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। और डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, तो अभी सिखाए थे, क्या सिखाए थे, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, डिवीजन इक्वल टू डिवाइजर गुने क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर R, यही चीज होती है डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसके अगला में RX इक्वल टू 0 है, तो तीसरा एग्जांपल क्या होगा, तीसरा एग्जांपल आप ही के बुक से, आप ही के बुक का एग्जाम्पल नंबर ये एग्जाम्पल 6 सेट कर जाएगा, क्योंकि 3 है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैविंग 0 डिग्री। तो ये आप ही के बुक का एग्जाम्पल सब इसमें सेट कर गया। और आपका ये एग्जाम्पल 8 भी सेट कर जाएगा, 8 में भी रिमाइंडर 3 बचा है, और जब रिमाइंडर 3 है, कांस्टेंट बचा हुआ है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैविंग 0 डिग्री। तो मांग रहा है ना RX बराबर 0, अर्थात डिग्री जो होगा रिमाइंडर का 0 होना चाहिए। तो इसमें दोनों एग्जाम्पल सेट कर जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 8 भी सेट करेगा और 6 भी सेट करेगा, एग्जाम्पल 6 भी। तो इस तरह से एग्जाम्पल दे करके और डिवीजन एल्गोरिथम बाद में सैटिस्फाई करेंगे, ये करना एकदम अनिवार्य है। डिवाइडर को क्यूसेंट से गुना करेंगे और तब RX जोड़कर देखेंगे कि आपका डिविडेंड मिल रहा है कि नहीं। ये डिविडेंड डिवाइडर गुना यह प्लस में यह करके चेक करेंगे, देखेंगे कि मेरा ये मिल रहा है कि नहीं। इस प्रकार से आप प्रयास करेंगे, बढ़ाएंगे, पढ़ेंगे, और थोड़ी बहुत जो भी दिखते होगा तो जब कभी भी हम लोग मिलेंगे तो समाधान होगी, पक्का समाधान होगी। चलते हैं तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।